अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नावल दिल के हाथों मजबूर हों ए जाने जाना के एपिसोड नंबर 8, इसके अंदर आप देखेंगे कि बिलाल अपनी मोहब्बत यानी हिब्बा को रेस्टोरेंट में इनवाइट करेगा और हिब्बा जब रेस्टोरेंट में पहुंचेगी तो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि बिलाल ने हिब्बा के आमद पे और इसकी शान और अजमत के लिहाज रखते हुए पूरे रेस्टोरेंट को बुक किया था और पूरा रेस्टोरेंट उसको सजाया था। जब हिब्बा पहुंचेगी तो उसे अंदाज़ा होगा कि बिलाल किस कदर उसके साथ मोहब्बत करता है और उसकी इज्जत करता है। तो जैसे ही हिब्बा बिलाल के पास पहुंचेगी तो बिलाल उसको अपना एहसास दिलाते हुए अपनी एक रिंग उसके हाथों में पहनाएगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उसे यकीन दिलाएगा और ये भी कहेगा कि नेक्स्ट टाइम यानी कुछ ही दिनों बाद मेरे मम्मा पापा आपका रिश्ता मांगने आपके घर पे आएंगे। तो ये सब तय होने के बाद जब बिलाल के ऊपर हकीकत खुलेगी कि मेरा छोटा भाई उमर हिब्बा को दिल से चाहता है और इसके लिए ही मरता और जीता है, तो बिलाल ने ये कुर्बानी दी कि हिब्बा का रिश्ता अपने साथ कराने की बजाय अपने छोटे भाई उमर के साथ कराया। और फिर भी अपने दिल के हाथों मोहब्बत के सामने सभी मजबूर ही होते हैं, तो मजबूर होकर हिब्बा को छुपे छुपे देखता था, क्योंकि उसके साथ मिस यूँ करता था, प्यार यूँ करता था। और जब उमर को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ तो फिर क्या हो सकता है, क्या होगा, ये सब देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। रेस्टोरेंट में दोनों आमने सामने बैठे थे, यानी हिब्बा और बिलाल। पूरा रेस्टोरेंट बिलाल ने हिब्बा के लिए बुक करवाया था और इधर इस वक्त इन दोनों के अलावा एक दो वेटर्स ही थे। हिब्बा ये सब देख के हैरान थी। बिलाल इसकी सादगी पे हंस पड़ा। हिब्बा ने पलकें झुका दी। आई लव यू हिब्बा। हिब्बा ने मुस्कुरा के इन्हें देखा। आई लव यू टू बिलाल। बिलाल तो इस इज़हार पे बेखुद सा हो गया और हिब्बा बलश कर गई और सर झुका के अपने हाथों को देखने लगी। बिलाल ने धीरे से इसका हाथ थामा और अपने होंठ रख दिए। हिब्बा ने घबरा के अपना हाथ खींचा तो बिलाल ने मुस्कुरा कर जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। खोल के डायमंड रिंग इसमें से निकाल के हिब्बा का हाथ थाम के इसे पहना दी। बिलाल प्लीज, ये तुम्हें हमेशा यही एहसास दिलाएगा कि तुम मेरी अमानत हो हिब्बा। सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी मैं। वो परेशान हो गई। कह देना बिलाल के प्यार की निशानी है। हिब्बा ने इसे देखा, वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। डोंट वरी, कुछ दिनों में मम्मा पापा वैसे भी आ रहे हैं तुम्हारे घर हमारी किस्मत का फैसला करने, तुम्हें मेरा बनाने। हिब्बा पलकें झुका गई। मिस हिब्बा किस किस अदा से मेरा कत्ल करेगी, आप एक ही बार बता दीजिएगा। हिब्बा हल्का सा मुस्कुराई, जबकि बिलाल इसे नज़रों के एहसार में लिए एक सुकून अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा था। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है किसी को पहले से कहाँ पता होता है। बिलाल उमर को ढूंढता इसके रूम में आया। उमर नहीं था। यही वो मरहला था और मौका था जहाँ पे उमर और बिलाल जो हैं, यानी बिलाल के ऊपर उमर की मोहब्बत जो है वो खुल के सामने आएगी। तो इसे कोई किताब चाहिए थी जिसे बिलाल खुद ढूंढने लगा। एक किताब इसके हाथ से छूट के नीचे गिरी और इससे एक तस्वीर भी बहर को गिरी। इसने जो कि किताब और तस्वीर दोनों उठाए। तस्वीर पे नज़र पड़ते ही इसका दिल जोर से धड़का था। हिब्बा, उसने ज़ेरे लब नाम दोहराया और तस्वीर की पुश्त देखने लगा, जिस पे दो लाइनों की खूबसूरत तारीर थी। बिलाल का जिस्म जल्जलों की जिद में आ गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। उमर हिब्बा को पसंद करता है, वो कैसे हिब्बा को अपना सकता है, कैसे अपने भाई को दुख दे सकता है। इसे कुर्बानी देनी ही थी, अपनी मोहब्बत का गला घूंटना ही था। उमर की खातिर अपने भाई के लिए फैसला कठिन था, लेकिन इसे करना ही था। हिब्बा वो वहद लड़की थी जो इसकी ज़िंदगी माना देने वाली थी, रंग बख्शने वाली थी। लेकिन उमर वो तो अपने भाई से बहुत प्यार करता था, कैसे इसकी ख्वाहिशों का गला घूंट सकता था। इसने अपनी मोहब्बत का गला घूंट दिया खामोशी से।
बार बार इसका सेल फोन बज रहा था और हर बार हिब्बा का नाम देख के वो इग्नोर कर रहा था। कौसर बिलाल के कमरे में आई तो वो सर झुकाए बैठा था। बिलाल 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 चौंक के अपनी माँ को देखने लगा। मम्मा, हाँ हाँ बेटा, मैं ये कहने आई थी कि मोबाइल दोबारा से बजना शुरू हुआ तो कौसर ने देखा हिब्बा का नंबर था, मगर बिलाल ने साइलेंट पे कर दिया था। तो कौसर हैरान हुई, हिब्बा की कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? बिलाल बेचारगी से उन्हें देखने लगा। हिब्बा को बताओ, हम आज शाम इनके घर जा रहे हैं। नाराजगी है कोई हिब्बा से? नहीं मम्मा, हम नहीं जा रहे, बिलाल ने आहिस्ता आवाज में कहा। तो कौसर हैरान हुई, क्यों बेटा? बिलाल अपने होंठ काटने लगा। बिलाल इसने नजर उठा के अपनी माँ को देखा। बेटे की आंख में आंसू देख के कौसर का दिल तड़प गया। क्या हुआ है बिलाल? मम्मा, सब खत्म हो गया, मैं हिब्बा से शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? उमर हिब्बा को चाहता है। उमर, इसने झुके सर के साथ कहा। कौसर हैरान और परेशान वहीं बैठ गई। मम्मा, मैं अपने भाई की खुशियां नहीं छीन सकता, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। कौसर अपने बेटे का झुका सर देखती रही। आपको मेरी कसम है मम्मा, आप उमर को ये बात नहीं बताएंगी, प्रॉमिस करें। कौसर दुखी दिल के साथ अपने इस बेटे को देखने लग गई। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बिलाल के दो टोक अंदाज पे हिब्बा इसे हैरानगी से देखने लगी। नहीं कर सकते? नहीं कर सकता, बिलाल नजरें चुराते बोला। तो हिब्बा ने इसका मुंह अपनी तरफ मोड़ के इसकी आंखों में देखने लगी। ऐसा क्या हो गया जो नहीं कर सकते? बिलाल नजरें चुराने लगा। दिल भर गया तुम्हारा मुझसे? हाँ ना? हिब्बा जेरे खन मुस्कुराहट लिए इसे देख रही थी। तो मैं टाइम पास थी ना? इसका दिल तड़प गया कि कैसे इसकी मोहब्बत को टाइम पास का नाम दे कोई, लेकिन खामोश रहा। मेरी तरफ देखो। हिब्बा इसका कोट पकड़ के चीखी। वो इसे देखने लगा, इसकी खूबसूरत भीगी आंखें। बिलाल का दिल कुर्ची सा हो गया। डोंग रचाया, मुझसे मोहब्बत का क्यों किया तुमने ये मेरे साथ? तुम जैसे अमीरजादे की कुछ दिनों की और मेरा उम्र भर का रोग। इसकी आंखें छलकी थी मगर वो फिर भी मजबूत बनी इसे देख रही थी। तरसोगे मोहम्मद बिलाल, सुकून के लिए तरसोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें सुकून, ये मेरा वादा है तुमसे। वो ये कहकर रिंग इसके मुंह पे मारकर चली गई और वो इसके डगमगाते कदमों को दूर तक जाता देखता रहा। माजी के ख्यालों से निकल के वो अपनी आंखें मसलने लगा। बेड पे सुमैया और अज़हान सो रहे थे। वो खुद सोफे की पुश्त पे सर टिकाए, आंखें मूंदे नीम दराज था और अब इसे ये सब बर्दाश्त करना ही था। इसे खुशियाँ क्या रास आती, वो खुद ही सारी खुशियाँ खुद पे हराम कर चुका था। सुकून नहीं था इसके पास अब। वो जब हिब्बा के सामने जाता बस वजूद जब्त करके वो खुद को रोक नहीं पाता था। इसका दिल करता था बार बार हिब्बा को देखे, बार बार दिल करता था इसे दिल का हाल सुना दे, इसके सारे दुख चुन लूं। अपने भाई को खुशी देने के चक्कर में इसने इस हिब्बा को ख़त्म कर दिया था। इसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुआ था, लेकिन वो इसकी भाई की बीवी थी और इसे इस बात का ख्याल रखना ही चाहिए था। वो रोज़ ख़ुद को ये बावर कराता कि वो इसके भाई की बीवी है, लेकिन हिब्बा के सामने आते ही वो सब भूल जाता। किताब हाथ में लिए वो सोफे पे बैठी पढ़ रही थी। जब उमर इसके सामने आके खड़ा हो गया, हिब्बा इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। आप प्लीज़ बेड पे आराम से सो जाया करें, मैं जहाँ सो जाया करूँगा। वो नज़रें चुराए इससे बात कर रहा था कि मुबादा हिब्बा की आंखों में इसे नफरत नज़र न आई। वो खिलाफे मामूल खामोशी से उठ के बेड पे जाके बैठ गई। उमर हैरत से इसे देख रहा था, वो खामोशी से कैसे बात मान गई थी। हिब्बा ने किताब से नज़रें हटाई, वो हैरान से सोफे पे बैठा था। हिब्बा के लबों पे मुस्कुराहट ठहर गई और दोबारा से किताब पढ़ने लगी। सुमैया कुछ मसरूफ़ थी। तभी हिब्बा लाउंज में अज़हान को लिए
बैठी इसे सूप दे रही थी। इसे अज़ीहान से ख़ास उनसीयत थी। बाबा अज़ीहान के ऐसे बोलने पे हिब्बा ने चौंक के इसे देखा, फिर इसकी नज़रों के ताक़ुब में पीछे मुड़ के देखा तो बिलाल को देख के वो सटपटा गई। वो मुंह मोड़ गई, जबकि बिलाल ने अज़ीहान को बाजुओं में उठाया। जी बाबा की जान। अज़ीहान अब 10 माह का हो चुका था। हिब्बा अपनी जगह से उठ के वहाँ से जाने लगी। बिलाल इसकी पुश्त देखने लगा, मगर कुछ नहीं। वो अपने कमरे में आ गई। गुस्से ने दोबारा इसे अपनी लपेट में ले लिया। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। जब इसके सेल फोन की रिंग टून बजी, इसने उठाया तो दूसरी तरफ उमर था। हिब्बा, आप आज शाम फ्री हैं? क्यों? मेरे फ्रेंड्स ने मेरी पार्टी रखी है हमारे लिए, तो मैं पूछना चाह रहा था, आप जाना चाहेंगी? ठीक है, और फ़ोन बंद कर दिया। उमर हैरान रह गया, वरना वो डर रहा था कि कहीं इनकार न कर दे। वाइट कलर के स्टाइलिश ड्रेस में वो हल्के मेकअप के साथ तैयार थी। बाल इसने खुले छोड़ दिए थे। उमर जब कमरे में आया तो काफ़ी देर तक पलकें झपकना भूल गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हिब्बा इधर उधर देखने लगी, जबकि उमर के लिए अपना दिल संभालना मुश्किल लग रहा था। चले। हिब्बा की आवाज़ पे वो चौंका। जी चले, वो सर खुजा के बोला। हिब्बा के लिए दरवाज़ा खोला तो वो बाहर निकली। उमर भी इसके साथ चल पड़ा। हिब्बा सीढ़ियाँ उतरने लगी। बिलाल जो ऊपर आ रहा था 1 मिनट को मबहूत सा हो के इसे देखने लगा। हिब्बा की नज़र इस पे पड़ी। इसे अपनी तरफ बेखुद सा देखता पाके वो चौंकी। उमर भी इसके पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगा तो बिलाल ने बेसाख्ता अपनी नज़रें झुका दी और साइड पे हो गया। वो उमर के साथ आगे बढ़ गई। बिलाल इसकी पुश्त को देखने लगा। वो वही सीढ़ियाँ पे सर थाम के बैठ गया। इसका दिमाग इसे मुलामत कर रहा था, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये गलत है। वो मुझसे दूर हो चुकी है, खो चुका हूँ इसे मैं। बीवी है वो मेरे भाई की, बहू है इस घर की, मुझे ख्याल करना चाहिए। बिलाल, सुमैया की आवाज़। वो ज़ोर से चौंका था। सुमैया इसे देख के परेशान हो गई। आर यू ओके? बिलाल, वो महज सर हिला गया, फिर उठ के अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। रेस्टोरेंट में उमर के सब दोस्त अपनी बीवियों के साथ आए थे। वो हिब्बा को सबसे मिलाने लगा। वो मुस्करा के सबसे मिल रही थी। फिर उमर के खींची हुई कुर्सी पे वो बैठ गई तो उमर भी इसके साथ वाली सीट पे बैठ गया। उमर बात करते करते बार बार हिब्बा को नज़र भर के देख रहा था। बस कर दो भाभी को देखना। अशर की आवाज़ पे हिब्बा ने चौंक के उमर को देखा जो इन्हें आंखें दिखा रहा था। अशर की बीवी हंस पड़ी। लगता है हिब्बा उमर भाई को घर पे अपनी तरफ देखने की परमिशन नहीं देती। सब हंसने लगे। हिब्बा मुस्कुरा पड़ी और उमर सब को देख के सर खुजाने लगा। क्यों हिब्बा, ऐसा ही है ना? इस सवाल पे हिब्बा घबरा के उमर को देखने लगी। उमर इसे ही देख रहा था। एकदम से कहने लगा, हम में प्यार ही बहुत है, जेलस होना छोड़ दो तुम लोग यार। सब हंसने लगे तो हिब्बा सर खुजा गई। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। फिर इन सब से बहुत से गिफ्ट्स रिसीव करके वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए। थैंक यू। गाड़ी में उमर ने ड्राइविंग करते हुए इसे एक नज़र देखा। हिब्बा इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। बस दिल कर रहा थैंक यू बोलने को। हिब्बा कंधे उचका के बहर देखने लगी, जबकि उमर मुस्कुराहट होंठों पे सजाए मुस्कुरा रहा था। बेड पे हिब्बा सो रही थी जब उमर रात को देर से कमरे में आया। वो इसके पास बेड पे जाके लेट गया और इसके सोए हुए वजूद को देखने लगा। इसे छूने की ख्वाहिश इसके अंदर करवट लेने लगी। इसने हिब्बा के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। वो इसकी खुशबू को महसूस करके बहक रहा था जब अचानक हिब्बा की आंख खुली। उमर को अपने इतने करीब देख के वो बिदक के पीछे हटी। ये क्या बकवास है उमर? उमर होश में आ गया था इसकी आवाज़ पे। मैं अब हिब्बा गुस्से से देख रही थी। उमर अपनी जगह से जल्दी से खड़ा हो गया। आई एम सॉरी। हिब्बा को गुस्सा आ रहा था। अपनी हद में रहो उमर। मेरा तुमसे नरम लहजे में बात करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम जो चाहो करो, मुझसे फासला रखो।
आई समझ। वो इसे तंबी के अंदाज में बोलने लगी तो उमर को शर्मिंदगी ने घेर लिया, वो कमरे से ही बाहर निकल गया। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब आप आगे देखेंगे। अब तक आप ये देख चुके हैं और आपको ये बात ज़हन नशीन हो चुकी है कि बिलाल हिब्बा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन अपने भाई की खातिर उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके अपने भाई को दे दी थी मोहब्बत अपनी, लेकिन अब भी वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ ए जाने जाना। तो फिर वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हिब्बा को बार बार वक्तन फवक्तन देखता था, लेकिन उसका दिल फिर भी उसको मुलामत करता था। ये क्या होगा आगे, क्या होने जा रहा है, ये सब देखने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड के आने तक हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।